जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा लो, अपना रुपया दो, वहाँ की मुद्रा लो। आपका रुपया हर जगह तो नहीं चलेगा। अब जो परदेश यात्रा पर कभी गया नहीं वो पहचानता भी नहीं। अभी दिल्ली में हम कथा कर रहे थे तो वहाँ चढ़ावे में कोई एक युवान चढ़ा गया था, चाइना की करेंसी, हम तो नहीं पहचानते थे। तो जिनके यहाँ हम रुके थे उनका एक बच्चा था, उनका चश्मे का कारोबार है, चाइना आना जाना उनका लगा रहता है। तो बच्चे ने उनके तुरंत उठा करके बताया, अरे भैया ये तो चाइना की करेंसी है। तो माने जो विदेश कभी गया नहीं, हम कभी गए नहीं तो हमको पता भी नहीं। उसी प्रकार अब और देश में तो आपका जाना हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु एक ना एक दिन एक देश ऐसा है जहाँ सबको एक ना एक दिन जाना है। और जब उस प्रदेश यात्रा पर जाओगे तो सारे बैंक में नोट धरे रह जाएंगे, और जिनके पास राम नाम का सिक्का होता है वही मुस्कुरा करके चौड़ी छाती करके उस प्रदेश यात्रा पर चले जाते हैं। परंतु हम लोग राम नाम के सिक्के का महत्व समझते नहीं। हम तो बार बार एक व्यक्ति का बड़ा उदाहरण देते हैं। हमारे सामने बैठे हैं परम भक्त भगवान के परम वैष्णव आदरणीय श्री शिव कुमार जी। इनकी हमने कथा करी थी मई में, और उस दिन से आज का दिन है। आज कहीं भी कथा हो रही हो, कल ही हमसे चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे महाराज जी अभी मुरैना जाएंगे, कल राघवाचार्य महाराज की वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। तो माने जब से हमने कथा करी, कथा को सुनकर के इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसके बाद हम भी करते हैं, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है तो पैसा भी चाहिए, लेकिन राम नाम के सिक्के को भी कमाते हैं ताकि जब प्रदेश यात्रा पर जाएं तो खाली ना जाना पड़े, मुस्कुरा करके छाती चौड़ी करके यहाँ से चले जाएं। तो जब समय मिलता है, घर में दो शादियां थी फिर भी अभी यहाँ उनकी कथा चल रही थी बापू जी की, चिन्मयानंद बापू जी, उनकी कथा भी सुनाते थे भाग करके। और केवल हमारी कथा नहीं, हमारी कथा क्या, हम तो कहने वाले नौकर हैं, कथा तो प्रभु की है। तो जहाँ कहीं भी कथा हो, राजन जी महाराज की कथा हो रही थी बनारस में, तो हमने खूब मना किया, लेकिन नहीं माने। यहाँ से गाड़ी लेकर के बनारस पहुँच गए। हम खूब रोकते हैं फिर भी नहीं मानते। तो कथा की सार्थकता तभी है कि कथा को सुन करके आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और हमारी भी योग्यता यही है, यदि हमारी कथा को सुन करके आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो व्यर्थ है हमारी कथा। माने ठाकुर जी की हमारी ऊपर कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान भक्ता से भी इसी बात का हिसाब लेंगे जब ऊपर जाएंगे कि कितने लोगों के जीवन में तुम्हारी कथा को सुन करके परिवर्तन आया, कितने वैष्णव तुम्हारे द्वारा भगवान की शरण में गए। और यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देखो, कथा का श्रवण करने के बाद हमेशा मंथन करना चाहिए, और गांव का व्यक्ति मंथन तो खूब करता है, परंतु किस बात पर करता है। हमारे यहाँ व्यास जी आए थे, हर 10 मिनट में चुटकुला सुनाते थे, ये तो सुनाते ही नहीं। हमारे यहाँ जो व्यास जी आए थे वो हर 30 मिनट में एक भजन सुनाते थे, ये तो सुनाते नहीं। हमारे यहाँ व्यास जी आए थे तो प्रतिदिन भंडारा होता था, ये तो करते नहीं। हमारे यहाँ व्यास जी आए थे तो 2 पत्ते उनके ऊपर केले के टांगे गए थे, यहाँ तो टांगे ही नहीं गए। तो हम सब इन बातों पर विचार करते हैं। हम इन बातों पर विचार क्यों नहीं करते कि व्यास जी आए क्या कह करके गए और हमने उसमें से क्या पाया। हम अपनी बात नहीं कर रहे। किसी भी कथा में आप जाओ वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, परंतु कब, जब आपने अपने आप को खाली करके कथा में बैठोगे तब। जब भरा भराया मान बैठ जाओगे, छोटा सा बच्चा क्या कथा सुनाएगा, या ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम इतनी कथाएं कह चुके, इतनी कथाएं सुन चुके। हमने पहले दिन ही हनुमान जी का प्रसंग सुनाया था।